भोपाल में युवा कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, हरदा हादसा, वादा खिलाफी समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता जैसे ही घेराव के लिए आगे बढ़े, पुलिस ने उन्हें रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और जीतू पटवारी ने बैरिकेड लांघने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें रोक दिया। घेराव को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस के 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, बीवी श्रीनिवास के साथ साथ विक्रांत भूरिया को भी गिरफ्तार किया गया है। आप किसानों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आंदोलन करने नहीं देते हैं। मध्य प्रदेश में रेलें रोकी जा रही है। मध्य प्रदेश में किसान नेताओं को, किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बिना बताए डिटेंट किया जा रहा है। क्या इस सरकार का ये मोटिव था? ये अच्छे दिन थे? ये नरेंद्र मोदी की गारंटी थी? मैं मानता हूँ देश देखे समझे, ये लोग गुमराह करने वाले लोग हैं। ये गिरफ्तारी कोई हमें नहीं रोक सकती, जेल की दीवारें भी हमें रोक पाएगी। हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और रोजगार का जो हक है हमारा, उसको दिलवा कर रखेंगे। छत्तीसगढ़ में इन लोग बोलते हैं महादेव का ऐप को लेके, यहाँ आके क्या कर रहे हैं? उसी ऐप को लीगलाइज किया है। ये इनका डबल स्टैंड सरकार है। मध्य प्रदेश युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया। तो मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन आज देखने को मिला। कई अलग अलग मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव करने के लिए निकले और जोरदार तरीके से यहां पर जूमा झटकी भी देखने को मिली, वाटर कैनन भी चले। और इस दौरान हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह वहां पर मौजूद थे और ये सारा कवरेज वहां पर कर रहे थे। नवीन, कांग्रेस पार्टी लगातार इस पल के लिए या इस तरह के माहौल के इंतजार में थी कि जिसकी वजह से अपने कार्यकर्ताओं को भी रिचार्ज कर सके लोकसभा चुनाव से पहले। लिहाजा आज इस बड़े प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आइए एकजुट होकर चुनाव को लड़ना है। इन सब के बीच कई सारे अहम मुद्दे थे। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस का ये हल्ला बोल प्रदर्शन रहा। क्या कुछ आज खास रहा, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए हितेश, मध्य प्रदेश में अब नई सरकार बन गई है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बुरी हार उनकी विधानसभा चुनाव में होगी और चुनावी हार के नतीजों के बाद कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता घर बैठ गए थे, नाराज थे। टिकट नहीं मिलने की वजह से, पार्टी में बढ़ती गुटबाजी की वजह से नाराज होकर वो घर बैठ गए थे। जाहिर है कांग्रेस के पास ये बेहतर मौका था, वो बड़ा मौका था कि तमाम कांग्रेस के घर बैठे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का, सीनियर नेताओं को एकजुट करने का, वेटरन कांग्रेस लीडर्स को एकजुट करने का और नए कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ने का। और सबसे खास बात कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं मध्य प्रदेश के, उन सबको कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का ये एक अच्छा मौका था। चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसी वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एपीपीएससी की परीक्षाओं को लेकर धरने पर बैठे हैं, बेरोजगारी को लेकर अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी, खासकर यूथ कांग्रेस, ये जानती थी कि ये बेहतर मौका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, कांग्रेस के तमाम विधायक भी यहाँ मौजूद होंगे और तमाम जो अलग अलग संगठन जो बेरोजगारी को लेकर धरना दे रहे हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म के, यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के साथ इस घेराव में शामिल होंगे। लिहाजा कांग्रेस की कोशिशें मुकम्मल हुई हितेश। आज बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के वर्कर, कई सारे ऐसे संगठन जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन बेरोजगारी को लेकर वो मुखरता से बीजेपी सरकार की खिलाफत करते रहे हैं, तो वो भी आज इस घेराव में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवीन, इन सबके बीच सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल यह है कि आपने भी जैसा बताया कि कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी कि इस एक आंदोलन के जरिए वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा नेता जिनके हाथों में इस वक्त कमान है, इन सब के बीच में भी लगातार इन्हें एक स्थान पर लाया जाए। और इन सब, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसमें कामयाब हो पाई? क्योंकि इस वक्त एक बड़ा संकट वही नजर आता है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और युवा नेतृत्व के बीच में तालमेल को लेकर, समन्वय को लेकर।
देखिए हितेश, आज से पहले की जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस रही है या मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो कप्तान रहे हैं वो अमूमन 50 साल के ऊपर रहे हैं। और आज बड़ी एक खास तस्वीर इस प्रोटेस्ट के दौरान हमें नजर आई। बैरिकेड के ऊपर जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 50 साल से कम उम्र के हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो मध्य प्रदेश के CLP लीडर हैं कांग्रेस के, वो 50 साल से कम उम्र के हैं। विक्रांत भूरिया कांग्रेस के विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी, वो भी 50 साल से कम उम्र के हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ 50 साल से कम उम्र के हैं। तो बैरिकेड पे ये चारों एक साथ बैठे हुए थे। इसका संदेश ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान अब युवा हाथों में है, इसलिए युवाओं की आवाज़ कांग्रेस दमदारी से बुलंद करती रहेगी, सदन के भीतर या सदन के बाहर। क्योंकि सदन के भीतर भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान अब युवा हाथों में है और युवाओं की आवाज़ को इसी तरीके से पार्टी बुलंद करती रहेगी। खासकर महिलाओं, युवाओं, किसानों की आवाज़ को लेकर पार्टी सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन करती रहेगी और कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। आज स्पीच के दौरान जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फैसला हो गया है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 15 से 16 लोकसभा सीटें जो हैं, टिकट जो हैं वो युवाओं को दिए जाएंगे। जब जीतू पटवारी ये बोल रहे थे तो सामने बैठे यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता खड़े होकर जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा और इस एक प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस पार्टी ने कम से कम अपनी ताकत दिखाने की आज कोशिश की है। सभी युवाओं को एक साथ लाकर यहां पर एक प्रदर्शन करने की कोशिश की है। इसका कितना असर आगे आने वाले समय में होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इन सब के बीच चूंकि बात कांग्रेस की ही हम लगातार कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवा कांग्रेस ने आज जंगी प्रदर्शन किया है भोपाल में। ये जोरदार प्रदर्शन हुआ। विधानसभा घेराव के लिए सभी निकले अलग अलग मुद्दों को लेकर, जिसमें वादा खिलाफी का मुद्दा भी था, हरदा हादसे को लेकर नाराजगी भी थी, उसके अलावा किसानों से जुड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा था जिसको लेकर विधानसभा घेराव करने के नहीं निकले। इस बीच बैरिकेड्स लगाकर रोका गया, लेकिन एक जो मैसेज पार्टी कम से कम देना चाहती थी अपने युवा नेतृत्व के जरिए, उसमें कम से कम पार्टी कामयाब होती फिलहाल तो नजर आ रही है।